हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द केई ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज द सेम. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द केई ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट. ऑप्शन सी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द केई इज ग्रेटर फॉर हेवियर गैस मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन डी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द केई इज लेस फॉर हेवियर गैस मॉलिक्यूल्स. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस. अब यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं है, हम आइडियल गैस ट्रीट करेंगे. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास ऑफ एन आइडियल गैस जो कि 1 मोल प्रेजेंट है, वो हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय VRMS स्क्वायर, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर स्पीड जो लेते हैं वो VRMS लेते हैं कैलकुलेशन के लिए. देन अगर हम यहाँ पे लिखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, ये हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस जिसको हमने m से रिप्रेजेंट किया मल्टीप्लाइड बाय VRMS का फॉर्मूला √3RT/m का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे VRMS का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय 3RT/m, यानी कि 1 मोल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आई 3/2RT. अब हम जानते हैं 1 मोल गैस में हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस प्रेजेंट होंगे, यानी कि एवोगैड्रो नंबर जिसको बेसिकली हम 6.022 इंटू 10⁻23 भी बोलते हैं. अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो वो हो जाएगी 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी जो कि आई 3/2RT डिवाइडेड बाय Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है. अगर हम उसे Na मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल मिल जाएगी. ये हो जाएगा 3/2R/Na मल्टीप्लाइड बाई T. अब यहाँ पे जो ये R/Na होता है ये एक न्यू कांस्टेंट से रिप्लेस हो सकता है जो कि है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम Kb से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई फॉर द 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस वो केवल डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और 3/2 भी कांस्टेंट है, बचा टेम्परेचर, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द केई ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल इज द सेम. ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है. अब अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया हर मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम आ जाएगी. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी केस में काइनेटिक एनर्जी को सेम नहीं बताया गया है. और हमने देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे सारे गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, और अगर हमने टेम्परेचर ही कांस्टेंट रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.